शांति। सभी बाबा की मधुबन घर की अलौकिक अनुभूतियाँ करते, बाबा के प्यार का, उनके सच्चे स्नेह का अनुभव कर रहे होंगे। बहुत अच्छे भट्टियों के दिन हैं। बरसातों में जब भट्टियाँ यहाँ होती हैं तो कई बार ऐसे लगता है जैसे अभी हम सभी सूक्ष्म वतन में बैठे हैं, बादलों के बीच में बाबा के साथ, बाबा के लौ में, प्यार में समाये हुए उस स्नेह की लौलीन स्थिति का हर एक अनुभव करता है। तो आप सब ने बहुत अच्छा चांस लिया, इतनी दूर से बाबा के इस बेहद घर में। मैं समझता हूँ शायद पहला ही चांस होगा आप सबको यहाँ भट्टी करने का, ऐसा है ना, पहला चांस। और इस स्थान पर जहाँ आप भट्टी कर रहे हैं, यहाँ पर अव्यक्त बाबा का बहुत समय तक पाठ चला। 74 में ये जब हाल बन ही रहा था, बना नहीं था पूरा, तो ये जो स्पीकर है बाबा को इधर बुलाया था और इधर ही हम सब बैठ कर के, प्लास्टर भी नहीं हुआ था लेकिन उस कच्चे में बाबा इसका उद्घाटन करने आए थे 74 में। और उसके बाद 83 तक, जब तक ओम शांति भवन बना, तब तक बाबा का पाठ यहीं चलता रहा। ये गद्दी नहीं थी, ये स्टेज नहीं थी, लेकिन संदल पर बाबा का अवतरण होता था। और मेरा भी यही ड्रामा में भाग्य था, जो बाबा के साथ साथ बैठना, लिखना। तो बाबा यहाँ बोलते थे और मैं यहाँ बाजू में बैठा, पूरी मुरलियाँ लिखी। जो भी आप सब आज अव्यक्त बाबा की मुरलियाँ पढ़ते हो, सुनते हो, वो सब इन्हीं हाथों ने लिखी है। बाबा के स्नेह का अनुभव तो हर एक को है, और बाबा सर्टिफिकेट भी देते हैं कि मेरे बच्चे स्नेह की सब्जेक्ट में फुल पास हैं। पास है ना सब। लेकिन अभी है स्नेही आत्माओं को समान बनना। हमारे 2 बाबा हैं, एक ब्रह्मा बाबा अलौकिक बाबा है और एक निराकार शिव बाबा। दोनों के समान बनना है, एक के नहीं। निराकारी बाबा के समान बनने के लिए हम सबको अशरीरी, विदेही, निराकारी स्वरूप में रहना है। और साकारी बाबा जो अव्यक्त बने, उनके समान अभी हम सबको अव्यक्त फरिश्ता बनना है। अपनी अव्यक्त स्थिति बनानी है, सदा व्यक्त में रहते भी अव्यक्त का अनुभव करना है। तो बाबा से स्नेह है, और हर एक बच्चा कहता है मेरा बाबा से स्नेह अधिक है। एक से एक बढ़ कर के हैं जो बाबा के प्यार में, स्नेह में सदा समाये रहते हैं। बाबा चाहते हैं कि मेरे बच्चे जिससे स्नेह करते हैं, उनके कदम कदम पर कदम रखते हुए आगे बढ़ते चलें। तो ब्रह्मा बाबा से स्नेह है, तो ब्रह्मा बाबा ने क्या किया? ब्रह्मा बाबा का किससे स्नेह था, उससे हमारा भी स्नेह होना चाहिए। तो बाबा का किससे स्नेह था? सबसे ज़्यादा स्नेह किससे था? मुरली से। एक दिन भी बाबा ने मुरली मिस नहीं की, क्योंकि शिव बाबा उनके द्वारा ही मुरली सुनाते। तो बाबा कहते हैं बच्चे, आपको सुनाने के साथ साथ मेरे कान तो पहले हैं, मैं पहले सुन लेता हूँ। तो ब्रह्मा बाबा का मुरली से बहुत प्यार था। मुरलीधर से प्यार माना, बाबा की मुरली से प्यार। तो मुरलीधर शिव बाबा है, लेकिन मुरली जो शिव बाबा ने उच्चारण की, अगर उस मुरली से हमारा प्यार है
तो माना हमारा मुरलीधर से प्यार है। बाबा के समान बनना है तो सबसे पहले हर एक बाबा के बच्चे को मास्टर मुरलीधर बनना है, अपने जीवन में मुरली को उतारना है। कैसे बाबा ने मुरली की एक एक बात को समझा, अपने स्वरूप में उतारा और अपना पहला रूप संपन्न संपूर्ण बना करके हम सब के लिए मार्गदर्शक बने। तो ब्रह्मा बाबा जैसे शिव बाबा को अति प्यार करते थे, एक बाबा दूजा न कोई, बाबा के ही प्यार में सदा समाये रहते थे और बाबा की मुरली पर बहुत बाबा का ध्यान था। कोई भी बच्चे आते थे, बाबा से मिलने के लिए आने के पहले टीचर ही पक्का कराती थी कि बाबा के पास जाने के पहले मुरली पढ़ के जाना। कुछ न कुछ बाबा ज़रूर मुरली की बात पूछेंगे, आज की मुरली में क्या सुना। तो इसलिए मधुबन में आने वाले हर एक पहले मुरली पढ़ता था, फिर बाबा के पास जाता था। तो हम सब बाबा की मुरली से तो प्यार करते हैं ना। समान बनने के लिए पहले तो मुरली को जीवन में उतारना है, हमारे जीवन का वो स्वरूप बन जाए। दूसरा, बाबा ने अपनी स्थिति कैसी बनाई। मैं समझता हूँ जितने भी बाबा के बच्चे हैं, किसी के आगे बाबा जैसी परिस्थितियाँ नहीं आई होंगी। बाबा ने जब शिव बाबा की प्रवेशता हुई तो बाबा कई बार बड़े रमणीकता से कहते हैं, मैं ब्राह्मण रास्ते चलते फंस गया। सिंधी में कहते हैं वाट बेंदे वामन पातो, ब्राह्मण फंस गया रास्ते चलते। तो हम सब बाबा को देखते कि कैसी सुंदर लाइफ थी, कितना मान सम्मान था, कितना अपने लौकिक समाज में राजाओं के साथ व्यापार, समाज में इतना प्रतिष्ठित व्यक्तित्व। लेकिन शिव बाबा प्रवेश हुए, शिव बाबा ने नया ज्ञान दिया और नए ज्ञान को जिन्होंने समझा, आदि जीवन में धारण किया, जिन्होंने अपने जीवन को पवित्र और योगी बनाया, उसके फलस्वरूप उनके परिवार वाले बड़े डिस्टर्ब हुए और डिस्टर्ब हो करके बाबा को बहुत गालियाँ देने लगे कि ये कौन सा ज्ञान है कि घर गृहस्थ में रहो, परिवार में रहो, पति पत्नी साथ रहो, लेकिन पवित्र रहो, शुद्ध शाकाहारी भोजन करो। ये ज्ञान ये तो बूढ़ों के लिए, वानप्रस्थियों के लिए है। ये जवान बच्चे बच्चियाँ आते हैं, अभी इनको ये ज्ञान क्यों दिया गया? तो दादा कहाँ से सीख के आ गए हैं सब? तो दादा के ऊपर ही सब बातें आई। शिव बाबा को तो कोई पहचानता ही नहीं था। तो ब्रह्मा बाबा कहता है, मैं खुद गृहस्थी हूँ, मैं खुद परिवार वाला हूँ, मैं कभी नहीं कहता हूँ ये, लेकिन शिव बाबा कहते हैं और ये बच्चे मानते हैं। तो शिव बाबा तो निराकार है, वो तो कह के चला जाता है, लेकिन सामना किसने किया? ब्रह्मा बाबा ने। कितनी गालियाँ खाई, कितना विरोध हुआ। जो उनके निकट संबंधी थे, बहुत समीप वाले थे, वही दुश्मन बन गए। कोर्ट केस हुए, कचहरियाँ हुई, लेकिन बाबा उन सब बातों में बिल्कुल एक रस, अचल अडोल स्थिर रहे। कोई भी परिस्थितियों ने बाबा को हिला नहीं पाई। हम सब देखें, छोटी सी बातें अगर आ जाएं परिवार से, समाज से, तो ऐसा तो नहीं है बाबा का ज्ञान दूर हो जाएगा, मुरली छूट जाएगी, संगठन टूट जाएगा। छोटी छोटी बातें परिवार में अभी आती हैं और नेचुरल है। जब आप कुछ नियमों को, धारणाओं को पालन करेंगे तो जिनको पालन करने में मेहनत लगती है वो विरोध करेंगे। इसलिए कैसी भी परिस्थितियाँ आए, ब्रह्मा बाबा ने जैसी अपनी एक रस अचल अडोल स्थिति बनाई, समानता तो इसमें है ना। अगर बाबा से सने हैं तो बाबा के समान स्थिति होनी चाहिए। तो कैसी भी कोई भी बातें आ जाए तो पहले तो परिवार से ही आई, फिर परिवार के बाद समाज से आई, समाज के बाद सरकार से भी आ गई, बहुत सारे पेपर आए। और उसके बाद में जब संगठन बढ़ने लगा, धारणाएं बढ़ने लगी, कई बच्चे समर्पित हुए और समर्पित होने के बाद जब माउंट आबू आए और यहाँ आर्थिक पेपर आ गया,
धन का पेपर। अब 300-400 बच्चे साथ रह रहे हैं, एक ही भंडारे से सबको खाना मिलेगा, भोजन मिलेगा, लेकिन कोई कमाने वाला नहीं, कहीं से आने वाला नहीं। और बाबा की जो कमाई थी अच्छी तरह से 14 साल तो बाबा ने वो मंडली में पालना कर ली, पिस्ता बादाम खिला करके। लेकिन यहाँ जब आए तब पैसा ख़त्म हो गया, और उसके कारण आर्थिक रूप में बहुत सारी बातें आई। और यहाँ के मौसम के हिसाब से लोग सागर के किनारे रहने वाले, ठंडी में गर्म कपड़े नहीं हैं, दवाइयाँ नहीं हैं, डॉक्टर नहीं हैं, पैसा नहीं है। और वो पेपर तो 1 साल का इतना बड़ा लिया, शिव बाबा ने लिया, नहीं तो कहते कि बच्चे कैसे सेवा पर निकलेंगे। सबने संकल्प लिया था कि हम तो बाबा का दर, बाबा का घर कभी नहीं छोड़ेंगे, मरेंगे मिटेंगे लेकिन यहीं रहेंगे। लेकिन उस पेपर ने ऐसा हिला दिया, तो जो थोड़ा सा भी समझते थे कि मेरी आयु भी अच्छी है, मैं कमा सकता हूँ, मैं कुछ ले आ सकता हूँ, मैं जाऊँ बाहर, तो बाबा एक तरफ कह रहे बच्चे अरे माया के राज्य में जाओगे, जहाँ माया मगरमच्छ की तरह मुंह खोल के बैठी है, वहाँ जाओगे तो माया हप कर लेगी। कोई को भी बाबा ने लौकिक में जाने की, नौकरी करने की छुट्टी नहीं दी, लेकिन बाबा का जो नशा था कि बच्चे, तुम बच्चों को तो अविनाशी धन मिला है, ज्ञान का धन, गुणों का धन, शक्तियों का धन, इतना श्रेष्ठ चरित्र, इसका धन आपके पास है जो दुनिया में नहीं है। अब ये धन दान करो, वो धन अपने आप आ जाएगा। तो बाबा ने इन सब को तैयार किया और 50 में आए हैं मई में, और मैं समझता हूँ 51 तक 1 साल में सब प्रकार के पेपर लिए। और उन पेपर्स में ब्रह्मा बाबा बेफिक्र बादशाह, बिल्कुल निश्चिंत। एक पोज है, आप हिस्ट्री हॉल में जाएंगे, एक बाबा का पोज बड़ा सुंदर है, जो एक चट्टान के ऊपर एक तरफ झरना बह रहा है और दूसरी तरफ बाबा ऐसे सिर पर हाथ लगाए हुए, तकिया ऐसे हाथ कोई बना के लेटा हुआ है आराम से, वो उसी बेगरी पार्ट का है। बेफिक्र बादशाह, इतनी निश्चिंत स्थिति। बच्चे शिव बाबा के हैं, कार्य उसका है, परीक्षा वो ले रहा है, हम क्यों चिंता करें। आप देखो थोड़ी सी बातें आती हैं परिवार में, संगठन में, कितने पेपर आ जाते, कैसी कैसी स्थिति बिगड़ जाती। अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा। आज थोड़ा सा भी अगर कोई का आर्थिक पेपर आ जाता है तो लोगों को 4 बच्चों को संभालना मुश्किल हो जाता, और यहाँ 400 लोग बैठे हैं खाने वाले, और ब्रह्मा बाबा कहता है मेरे थोड़ी हैं, शिव बाबा के हैं, वो जानता है। इतना निश्चय बुद्धि होने के कारण निश्चिंत स्थिति। आप सब समझते हो कि ऐसी निश्चिंत स्थिति हमने बनाई है। समान तो संपन्न संपूर्ण बनने की बात मैं बाद में करूँगा, लेकिन जब प्रैक्टिकल में बाबा साकार में थे, उस साकार स्वरूप में रह करके बाबा ने हर परिस्थिति को, हर बड़े से बड़े पेपर को, सूली जैसी बात को कांटा बना करके पार कर लिया। नथिंग न्यू, कोई बड़ी बात नहीं है। शिव बाबा पालनहार है, शिव बाबा सबको खिलाने वाला है, पूरे विश्व का संरक्षक है, ये मेरे बच्चों की पालना वो करेगा। और उसी निश्चय के आधार से एक दिन भी किसी को भूखा नहीं सोने दिया, कहीं न कहीं से आता था। और बाबा बड़े निश्चय नशे से कहते थे, 10 बजे पोस्ट आती थी और 8:30 मुरली क्लास के बाद भंडारे वाली तो पूछेगी ना, बाबा आज नाश्ता क्या बनाएंगे, आज भोजन क्या बनेगा। बाबा बच्चे वेट करो, वेट करो, 10 बजे तक वेट करो। 10 बजे कहाँ से आएगा, ऊपर से है। लेकिन 10 बजे पोस्ट आती थी, और पोस्ट में कोई लिफाफे के अंदर पैसा आ जाता, या चेक आ जाता, या मनी ऑर्डर आ जाता। एक दिन भी कोई को दोपहर का भोजन न मिला हो, ऐसा नहीं हुआ। सवेरे के समय बाबा कई बार बच्चों को पिकनिक कराने ऊपर पहाड़ों पर ले जाते थे, और जंगल में पिकनिक के लिए क्या होता था, करौंदा, जामुन, आम इस जंगल में होते हैं। तो कहते थे बच्चे जितना कि आप ही मालिक हो, खाओ, एक्सरसाइज करो और खाओ।
तो सब 1 बजे 12 बजे तक घूम फिर के आते थे। फिर बाबा कहता थोड़ा रेस्ट करो, 1 बजे बेल बजेगी, बज जाती थी और कायदे मुझे भोजन मिलता था। ऐसा नहीं ऐसे ही कोई को मिल जाए, हर एक को मिला, एक दिन भी कोई भूखा नहीं रहा। तो ये सब बाबा की परीक्षाएं हम सबको और मजबूत बनाने के लिए, क्लास आगे बढ़ाने के लिए आई। लेकिन ब्रह्मा बाबा ने उन परीक्षाओं को बहुत सहज रीति से खेल खेल में पार किया। इतना निश्चय था कि कुछ भी हो जाए भगवान के बच्चे कभी भी भूखे नहीं रहेंगे। और एक बहुत बड़ा स्लोगन था, मर जाना लेकिन मांगना नहीं कहीं, हाथ नहीं फैलाना किसी के आगे। लौकिक वाले तो चांस लेने के लिए बैठे थे कि मांगे कुछ, और बाबा का इतना ऊंचा सम्मान था कि इनके आगे हाथ नहीं फैलाना किसी के आगे। तुम मर गए, तुम वहाँ से मर गए, अभी उनसे क्यों हाथ फैलाना। लेकिन बाबा बहुत गुप्त रीति से टचिंग देता था और वही लोग करते थे, टच करता था और वहाँ से ही कोई न कोई उनको लिफाफे में भेजता था। क्योंकि कईयों की माताएं समर्पित थी, कईयों की बहनें समर्पित थी, उनको चिंता तो थी कि अब कैसे चल रहा होगा, कैसे आश्रम चलेगा। लेकिन ऊपर ऊपर से विरोध करते थे और अंदर से मोह था, इसलिए कोई न कोई गुप्त रीति से भेजता था और भंडारे चलता था, भंडारा। लेकिन वो जो परीक्षा आई उसमें बाबा ने कहा, अरे बच्चे तुमको मैंने इतना धन दिया है, अविनाशी धन, ये धन दान करो। और दान करने के बाद कैसे स्थापना हुई है, सब बच्चे सहयोगी बनने लगे, सेंटर खुलने लगे, जो कुछ आया। शायद आप लोगों को एक बार मैंने सुनाया हो, बीदर में मैं जब आया था, एक बहुत सीधी सादी भोली बहन थी। यूपी साइड में तरबूजा बहुत बड़े बड़े होते हैं, तो एक बहन के पास इतना बड़ा तरबूजा गंगा के किनारे का बड़ा बड़ा लेके आई। कोई लेके आया भाई, बहन तो अकेली थी, 2 बहनें रहती थी। तो उसने सोचा ये तरबूजा मैं क्या खाऊंगी अकेले, काटना नहीं इसको, ये हम बाबा के पास भेजेंगे। अब बाबा के पास कैसे भेजेंगे, उसको कुछ पता नहीं दुनिया का। उसने एक चाकू उठाई और तरबूजे के ऊपर चाकू से ही एड्रेस लिखा, ब्रह्मा कुमारी, माउंट आबू, राजस्थान। तरबूजे पर लिख दिया ऐसे चाकू से काट करके। और एक भाई को बोला, माउंट आबू की तरफ जो ट्रेन जा रही हो ना, उसमें रख के आ जा। अब माउंट आबू को ट्रेन बदलने के लिए यूपी से यहाँ तक 2-3 ट्रेन बदलनी पड़ती, अभी तो डायरेक्ट कई हो गई हैं। उस समय 2-3 ट्रेन बदलनी पड़ती, लेकिन वो तरबूजा वहाँ से चला और बाबा के पास पहुँच गया, लुढ़कते लुढ़कते, बिना टिकट के पहुँच गया। बाबा ने देखा किस बच्ची ने भेजा, फॉर्म भी नहीं लिखा हुआ है, कोई एड्रेस भी और नहीं है, टिकट भी नहीं है, आ गया है। तो बाबा कहता हाँ वही बच्ची होगी। वो स्नेह का सबूत देखो, वही बच्ची। याद किया बाबा ने, जवाहर नाम था उसका माता का। मैं बताऊं, वो जवाहर दादी को मैंने देखा, यहाँ रहती थी, बाद में जब शरीर छोड़ा, इतनी भोली, इतनी सच्चाई की कहानी एक सुना देता हूँ उसकी। यहाँ पर एक बिल्डिंग है शांति स्तंभ के इस साइड में, त्रिमूर्ति हाउस, त्रिमूर्ति कहते हैं उसको हम, उसमें उसका कमरा था। और हमारी ड्यूटी थी आवास निवास में, माना कोई का बिस्तर ले जाना, उनको पैक करना, उनको भेजना, जब जाते हैं तो उनका सामान वहाँ से निकालना। तो जिस दिन इसके जाने का दिन आया, जाना था, तो क्लास में छुट्टी लेनी होती। कभी उस समय हम आते थे, कोई भी आते थे, 5, 10, 15 ही आते थे, ज़्यादा तो आते नहीं थे। तो नियम था जाने के पहले क्लास में मिलके छुट्टी लेके जाना, अनुभव सुना के जाना। तो जाना था, उसको गाड़ी बुलाई हुई थी। वैसे गाड़ियाँ यहाँ नहीं आती थी, बस आती थी, गाड़ियाँ तो वहीं कई बार वहाँ तक बैलगाड़ी से छोड़ने के लिए जाते थे। तो उसका सामान पैक कर दिया। सामान पैक करने के बाद कहा, दादी आप छुट्टी लेके आ जाओ क्लास से। तो क्लास में छुट्टी लिया, सामान पैक हो गया। और पैक होने के बाद कहती, भाई मेरे को थोड़ा सा स्नान का ख्याल आ रहा है, मैं स्नान कर लूँ। और वो स्नान करने के लिए गई और बाहर आई तो बाबा के पास चली गई। सामान पैक है,
और बिस्तर पर ऐसे लेटी, हमने अभी नहीं निकली, अभी नहीं निकली, अभी नहीं निकली, गाड़ी खड़ी है, हॉर्न बजा रही है, जाना है जाना है। वापस वहाँ जब झांक झुंक के देखा गया तो है ही नहीं। मना इतना बाबा से प्यार कि मैं बाबा के घर में ही शरीर छोड़ूं। शुरू से लेकर के ऐसी दादियों को मैंने देखा, इतनी भोली, इतनी सीधी, इतनी सरल स्वभाव ही रही। जहाँ पर बाबा ने उनको भेजा वहाँ पर वो गई, सेवाएं की, और जो कुछ यज्ञ के लिए कोई ने कुछ दिया अपने तक नहीं रखा, बाबा के घर में भेज, बाबा के घर में भेज, बाबा के घर में भेज। इतनी त्याग तपस्या के आधार से सेवा चली, इतना बड़ा यज्ञ विस्तार को पाया। लेकिन ब्रह्मा बाबा के समान बनना, तो ब्रह्मा बाबा की जीवन को देखो। कहाँ रहे बाबा? बाबा ने अपने हाथों से ये हवाई महल बनाया। ये जो बाजू में बिल्डिंग है, इसका नाम है हवाई महल, जो कि बहुत क्रॉसिंग हवा है यहाँ। बनाते थे बाबा तो इसको हवाई महल नाम दिया। और दूसरी बिल्डिंग एक बनाई जहाँ पर 2 मरगोल हैं, उसको नाम दिया एरोप्लेन। ऊंचा है ना सबसे। ये 2 बिल्डिंग है यहाँ, एक हवाई महल, एरोप्लेन। बाबा ने ही बनवाया उस समय साकार में। तो जब ये बिल्डिंग बन गई तो बाबा को बच्चों ने ऑफ़र किया कि बाबा आपका जो मकान है बहुत पुराना है, 3 सीट है, 3 सीट बरसात में टपकती है, ठंडियों में बहुत ठंडी हो जाती है। ये बिल्डिंग बनाई है बाबा, आप एक कमरा यहाँ ले लो, इसमें रहो आकर के। वहाँ लेटिन बाथरूम भी नहीं, कोई साधन नहीं। बाबा की लेटिन कहाँ थी? वहाँ पर जहाँ पर अभी बाथरूम अभी बनाए हैं, वहाँ धोबी घाट था हमारा। वहाँ पर एक ऐसे ही कनात लगा करके, खुला आसमान, कनात लगा हुआ, वहाँ पर लेटिन बाथरूम था। यहाँ से बाबा लोटा लेके वहाँ जाता था। आप समझ सकते हो कि ब्रह्मा ने कैसी तपस्वी जीवन जी, कुछ भी स्वीकार नहीं किया, अपने लिए कुछ नहीं, सब बच्चों के लिए, सब बच्चों के लिए। कितना भी बच्चों के लिए बाबा ने, बच्चे बाबा को बहुत आग्रह करते रहे, बाबा आप इसमें एक दिन सो के तो दो। नहीं बच्चे, शिव बाबा इस पुरानी जुत्ती में आता है, मैं नए मकान में रहूँ ऐसा अच्छा नहीं लगता, ये बच्चों के लिए है। इतना त्याग और ऐसी तपस्या, 2 बजे उठ करके बिस्तर पर ही इतनी बड़ी उम्र में लेटे लेटे बाबा के साथ मिलन मना रहे हैं, बातें कर रहे हैं, रूह रियान कर रहे हैं। कोई बच्चे आ गए, गुड मॉर्निंग बाबा कर झांकने लगे, देखने लगे, आओ बच्चे। अभी आप बच्चों के लिए ब्रह्मा माँ भोजन बना रही है। लेटे लेटे भोजन बनाया। कौन सा भोजन बनाया? मुरली सुनाई। जो इतनी मुरली हम सुन रहे हैं, शिव बाबा तो बीच बीच में बोलता है, मंथन किसका है? ब्रह्मा बाबा का। तो ब्रह्मा बाबा ने इतनी अच्छी तपस्या की, इतना अच्छा त्याग किया, इतना बच्चों के प्रति रहम दिल बने, क्षमा के सागर बने, दया के सागर बने। ऐसी श्रेष्ठ स्थिति में हम फॉलो करें ना, तब तो हम ब्रह्मा बाबा के समान बनेंगे। स्नेह है तो स्नेह के स्वरूप में, स्नेह का प्रत्यक्ष प्रमाण यही है, जो कुछ बाबा ने प्रैक्टिकल किया है, हम बच्चों को वही करना है। उन्हीं के कदम पर कदम रख करके चलना है। स्थूल में भी बाबा ने कभी कोई स्थूल चीज़ स्वीकार नहीं की, और साथ साथ कोई अगर बाबा की लोग महिमा कर दे, महिमा भी एक दिन भी स्वीकार नहीं की। बच्चे किसकी महिमा करते हो? ये कुछ नहीं करता है, शिव बाबा करता है या बच्चे मेरे करते हैं? ये तो दलाल है। इतना सब कुछ करके अपने आप को छिपाने वाला, गुप्त रखने वाला, मैं और मेरेपन से मुक्त रहने वाला बाबा, हम उसके समान बनना चाहते हैं तो कम से कम चेक करें, कहीं मैं तो नहीं आ जाता है, कहीं मेरापन तो नहीं आ जाता है, मेरा नाम हो, मेरा शान हो, मुझे कोई पूछे। ब्रह्मा बाबा ने तो एक फूल भी स्वीकार नहीं किया। स्टेशन पर कभी कहीं शहर में गए, बच्चों ने निमंत्रण दिया, दिल्ली गए, कानपुर गए, बॉम्बे गए, 2 बच्चों से ज़्यादा नहीं आना चाहिए, भीड़ नहीं लगनी चाहिए। इस बाबा को कौन पहचानता है? कोई फूल मालाएं नहीं ले आना, बाबा फूल स्वीकार नहीं करता।
इतना बाबा ने अपनी प्रैक्टिकल जीवन त्यागी तपस्वी बिल्कुल निरहंकारी बनाई। हम सब बाबा के बच्चे क्या फॉलो करें, कैसे उनके समान बने। हम कुछ बातें आपके सामने रखते हैं जिसमें समान बनने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि कर्म क्षेत्र पर हैं, कई प्रकार की सेवाएं लौकिक अलौकिक हर एक को प्राप्त हैं, कर रहे हैं। करते हुए भी कर्तापन का भान ना जाए। मैं कर रहा हूँ, करावनहार करा रहा है, मैं एक निमित्त हूँ। निमित्त भाव से नम्रता भी आती है और ट्रस्टीपन की भावना भी जागृत होती है। ब्रह्मा बाबा जिस दिन से अपने आप को समर्पित किया, कन्याओं माताओं के आगे समर्पित किया, बाबा ने समर्पण पत्र 18 जनवरी 37 में लिखा। बाबा का वो पत्र है। 37 में अपने आप को कन्याओं माताओं के आगे समर्पित कर दिया, और समर्पित करने के बाद एक दिन भी किसी से नहीं पूछा कि मैंने इतना धन दिया, इतनी सब बातें हुई, कहाँ खर्च हुआ, कहाँ गया सब। इतना बाबा ने अपने आप को समर्पित बुद्धि रखा। जो भी बातें आई माताओं से पूछो, बहनों से पूछो, वो इंचार्ज हैं, वो बड़े हैं। अपने आप को बहुत नम्रचित बना लिया। बड़प्पन का भी अभिमान नहीं दिखाया कि मैं बड़ा हूँ, मैं मुखिया हूँ, मैं ट्रस्टी हूँ। बाबा का ये अमानत है। जो भी बाबा की दी हुई चीज़ें हैं, बाबा की हैं, शिव बाबा की हैं, ये उसकी अमानत है। तो बाबा जैसे निमित्त भाव से बहुत नम्रचित बन गए, ट्रस्टीपन की भावना आ गई। जरा भी कहीं भी ट्रस्टी उसको कहते हैं जो बहुत ईमानदार हो। मालिक की चीज़ आप लोगों ने तो पुरानों ने देखा, हमारे रमेश भाई हमारे ट्रस्टी थे, कहीं भी गए उन्होंने एक चीज़ भी अपने लिए स्वीकार नहीं की। और बाबा की अमानत को, पैसे को इतना ध्यान से संभाला। इतनी प्रॉपर्टी सेंटर्स की ट्रस्ट के नाम से ली गई। बाबा ने उनको ट्रस्टी बनाया था, पहला ट्रस्टी यज्ञ का। उनके नाम से पहले यहाँ पर म्यूजियम बनाया गया, वर्ल्ड रिन्यूअल स्पिरिचुअल ट्रस्ट, हमारा जो नक्की लेक पर म्यूजियम है, उसका ट्रस्टी पहले रमेश भाई बने। और उसके बाद उनके जितने सेंटर्स खुले ट्रस्ट के नाम से, रमेश भाई उसके ट्रस्टी रहे। लेकिन एक भी पैसा यज्ञ का इधर से उधर ना हो, इतनी ईमानदारी। कोई भी दे रहा है, कहीं से भी आ रहा है, वो बाबा के कार्य में, विश्व कल्याण की सेवा में सफल हो, ये प्रभु अमानत है। उस अमानत को उन्होंने अमानत की तरह संभाला और यज्ञ का इतना विस्तार किया। इतने हजारों सेवा केंद्र खुलवा दिए, इतने बड़े बड़े भवन बनवा दिए ट्रस्ट के नाम से। वो ट्रस्टी ईमानदार। ब्रह्मा बाबा भी संपूर्ण ट्रस्टी बन करके रहे। हम सब फॉलो करके उनके समान ट्रस्टी बन जाएं बस। क्योंकि हमने बाबा को कह दिया ये तन, ये मन, ये धन सब तेरा है। भक्ति में भी कहा था, और भक्ति में तो मूर्ति के आगे कहा, मंदिर में कह किया और घर में कहा सब तेरा भी मेरा है। मंदिर में तो कह दिया, लेकिन जब घर में आए तो फुल अधिकार रखा। अब बाबा कहता अब तो ये चालाकी नहीं चलेगी, अब तो मैं साकार में हूँ, सुनता हूँ, देखता हूँ क्या मेरे बच्चे करते हैं, क्या कहते हैं, क्या करते हैं। तो अगर हमने कहा है सब बाबा तेरा है, तो चेक कर लो, तेरा है तो कहीं मेरेपन के अधिकार से इसको मैं यूज तो नहीं कर रहा हूँ। तन को कहाँ लगा रहा हूँ, मन से क्या सोच रहा हूँ, मन कहाँ कहाँ जा रहा है। और अगर धन है तो धन किधर यूज हो रहा है, अपने प्रति, लौकिक के प्रति, या इधर उधर की बातों में कहाँ कहाँ खर्चा हो रहा है। खर्चे के लिए मना नहीं किया बाबा ने, लेकिन श्रीमत प्रमाण यूज हो। कहीं पर भी कोई भी शक्ति जो प्रभु को अर्पित कर दे वो व्यर्थ न जाए। वो अमानत है भगवान की, उसको मुझे संभालना है
और संभालने के साथ साथ उसको बढ़ाना है। संभाल के रखना ही नहीं, बढ़ाना है उसको, कई गुना करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो हम सब बाबा के समान ट्रस्टी बने, बहुत ईमानदारी से नम्र चित्त होकर के, निर्माण चित्त होकर के बाबा के ज्ञान रत्नों को धारण करके ज्ञान दान करें, गुणदान करें। बाबा ने मनसा से शक्तियों का दान दिया, वाचा से हम सबको इतनी मुरलियाँ सुनाई, ज्ञान दान किया, और कर्म से गुणों का दान किया। किसी को कह के नहीं सिखाया। एक बार यहाँ पर मधुबन में शुरू में जब हम लोग आए हैं तो बैलगाड़ी थी, और बैलगाड़ी से सब्जी आती थी बाजार से, क्योंकि बहुत सारे लोग 50-60-100 जो रहते थे उनके लिए सब्जी बाजार से आती थी बैलगाड़ी में। तो ऐसे समय पर आई जब यहाँ पर रेस्ट का टाइम, हमारे दिन में भी रेस्ट का टाइम होता है ना, 2 से 4 रेस्ट के लिए चले जाते, सब कमरों में चले जाते। तो बाबा तो 2-2:30 बजे भोजन करके सैर कर रहे थे। एक बच्ची साथ में होती थी, लच्छो दादी और साकार बाबा। बैलगाड़ी वाला आया और कोई नहीं दिखाई दिया। बाबा को बोला, बाबा ये अभी खाली करनी है, क्योंकि बैलगाड़ी पर बैल हैं और सामान चढ़ा हुआ है, अभी खाली करनी है। अब बाबा कहे बच्चों को जगाना नहीं है, सोए हुए हैं, रेस्ट कर रहे हैं, अच्छा बच्चे अभी खाली करते। और बाबा फटाफट, इतनी एज होगी 80 के ऊपर तो होंगे बाबा उस समय, 80-85। बाबा चढ़ गए बैलगाड़ी पर, और बैलगाड़ी पर चढ़ के उठाने लगे सब्जियां। अब लच्छू दादी नीचे, बाबा ऊपर से सामान दे रहे। अब इतने में 1-2 ने देखा, भाइयों को पता चला बाबा बैलगाड़ी से सामान उतार रहा है। इधर उधर दौड़े, 10-12 भाइयों को इकट्ठा किया, बाबा आप उतरो, बाबा आप उतरो। बाबा ने कहा बच्चे कोई बात नहीं, लेकिन करके सिखाया, कह करके नहीं, बच्चों को डिस्टर्ब करके नहीं। तो कर्मणा सेवा में भी बाबा ने गुणों का दान किया। हर बात का इतना यज्ञ के, कोई भी चीज़ के लिए कैसे यज्ञ को आगे बढ़ाना है, कैसे यज्ञ को संभालना है। नींद में भी बाबा की सेवा थी यज्ञ की। एक लेख के जगदीश भाई ने लिखा था हमारे कि एक दिन बाबा सोए हुए थे और बाबा को यज्ञ का बहुत ख्याल रहता था, कोई नुकसान ना हो, कोई कुछ ना हो। तो नींद में बाबा को दिखाई दिया, यहाँ कपड़े सूखते थे, ये पहाड़ी थी। तो स्वप्न में बाबा ने कहीं देख लिया कि कोई गाय आई है और बच्चों के कपड़े खा रही है। तो बाबा नींद में उठ गया और उठ करके बाहर आने लगा, तो बाबा को ठोकर लगी, थोड़ा सा अंगूठे में लग गया। बाबा को होश आया, क्या हो रहा है ये, था तो स्वप्न ही, स्वप्न में भी तो ऐसा होता ना कई बार। तो वो उठ के चलने लगे। तो बच्चों ने पूछा, बाबा क्या हुआ? बच्चे, बाबा ने देखा बच्चों के कपड़े गऊ खा रही है, तो गऊ को भगाने के लिए बाबा उठा था, इसलिए चोट लग गई। इतना बाबा के सपनों में भी यज्ञ की सुरक्षा थी। माना यज्ञ बाबा का सुरक्षित रहे, यज्ञ के बच्चे सुरक्षित रहें, कोई चीज का एक पैसे का यज्ञ का नुकसान न हो, ये ब्रह्मा बाबा प्रैक्टिकल यज्ञ रक्षक बन करके रहे। स्थूल में भी इतना अंदर से था, यज्ञ बाबा का है, बच्चों का पाई पाई का सहयोग यज्ञ को मिल रहा है, एक पाई भी यज्ञ की व्यर्थ नहीं जानी चाहिए। हम सब साकार में ब्रह्मा बाबा समान बनना है, तो ये छोटी छोटी बातें ही हैं, लेकिन इनमें हमें बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है कि बाबा की अमानत है। जो हमें शक्तियाँ प्राप्त हुई हैं, मनसा की शक्ति व्यर्थ न जाए इधर उधर की बातों में, व्यर्थ बातों में, तेरे मेरे में, ये ऐसे कर रहे हैं, वो ऐसे कर रहे हैं, इधर हो रहा उधर। बाबा तेरा क्या जाता है, बच्चे मेरे हैं, सुधारना मुझे है, ठेका तू ले रहा है, मैंने तुमको थोड़ी ठेका दिया इसको सुधारने का, क्यों सोचता है तुम व्यर्थ। इसलिए बहुत ध्यान दो, कोई भी कुछ कर रहा है मुझे सोचने की ज़रूरत नहीं है। बहुत शुभ चिंतक हो तो शुभ भावना का दान दो, उसके लिए कुछ योग करो, बाकी अपनी स्थिति बिगाड़ लेना या उसकी बात को इधर उधर फैला देना, ये बहुत सूक्ष्म पाप है। कोई गलत कर रहा है, कोई की कमी है, कोई की कमजोरी आप देखते हो, तो उसको संगठन में समाने की शक्ति न होने के कारण बहुत जल्दी विस्तार कर देते,
और जिसकी छोटी सी बात 10 लोगों तक चली जाती है तो उसके लिए वो पहाड़ बन जाती है। इसलिए कहते हैं करने वाला तो भूल गया करके, लेकिन जिसने उस बात को सुना और वर्णन करके फैला दिया उस पर बहुत कई गुना पाप चढ़ जाता है। इसलिए ब्रह्मा बाबा ने अपने बच्चों की कमियों को सुना, समझा, समा लिया, किसी के आगे वर्णन नहीं किया। इतनी समाने की शक्ति थी। वो ऐसी माँ थी जो बच्चों की हर बात को समा लिया। हम सब बाबा के बच्चे कहते हैं हमारा परिवार है, और परिवार में अगर कोई एक छोटी मोटी गलती कोई कर लेता है उसको हम कितने लोगों तक वर्णन कर देते हैं, कौन सा परिवार है ये। इसलिए बहुत ध्यान देना। समान बनना है तो ब्रह्मा बाबा के समान समाने की शक्ति, ब्रह्मा बाबा के समान सहन करने की शक्ति, बाबा के समान हर परिस्थिति का सामना करने की शक्ति, हर बच्चे की अंदर बाहर की स्थिति को परखने की और निर्णय करने की शक्ति, ये सब शक्तियाँ हमारे अंदर होनी चाहिए। ये है समानता। सबसे पहले संगम युग के पुरुषार्थ में हम ब्रह्मा बाबा के समान बने, और फिर जैसे बाबा इतना गुप्त पुरुषार्थ करके, इतने बच्चों के बीच में रह के, इतनी सेवाएं करके, सबको डायरेक्शन दे करके, सबकी संभाल करके, सबके स्वभाव संस्कार को समा करके खुद संपन्न बन गए, उसके लिए उन्होंने जो पुरुषार्थ किया उसमें भी हमें फॉलो करना है, क्योंकि उनके समान बनना है। तो ब्रह्मा बाबा ने केवल 3 बातों के आधार से संपन्नता को प्राप्त किया, और वो तीनों बातें लास्ट मुरलियों में बाबा ने, अव्यक्त मुरलियों में बहुत अच्छा विस्तार से वर्णन किया है। लास्ट में बाबा ने गेट पर बोला, उसमें 2-4 शब्द रिकॉर्ड हुए हैं, लेकिन बाबा ने जब अव्यक्त रूप में पाठ बजाना शुरू किया तब 3 बातें स्पष्ट की: निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी। इन्हीं 3 बातों के गुप्त पुरुषार्थ से ब्रह्मा बाबा संपन्न संपूर्ण बने। आप बच्चों को भी इस बात में फॉलो करना है, समान बनना है। स्नेह है तो कहते हैं जहाँ स्नेह है वहाँ पर कुर्बानी करना सहज होता है। लोग तो आजकल स्नेह के अंदर क्या क्या कर देते, वो विकारी स्नेह है, देहधारियों का दैहिक आकर्षण का स्नेह है, क्षणिक स्नेह है, स्वार्थ वाला स्नेह है, उसमें भी लोग जान दे देते हैं। बाबा कहता है जान नहीं दो, लेकिन अपनी कमियों को कुर्बान कर दो। जो तुम्हारी कमियां हैं, कमजोरियां हैं, संस्कार हैं, अगर बाबा से सच्चे दिल का प्यार है तो स्नेह के पीछे संस्कार क्या है, ये कमियां कमजोरियां क्या हैं। संकल्प करो कुछ भी हो जाए मुझे इनको छोड़ना ही है, बाबा के प्यार में इनको ख़त्म करना है। जिससे प्यार होता है उसकी बात बहुत सहज स्वीकार की जाती है। तो बाबा से अगर हमारा सच्चा प्यार है, उनके समान बनना है, तो निराकारी स्थिति बनाने में कौन सी रुकावटें आ रही हैं, क्योंकि देहमान है तो बहुत सारी रुकावटें हैं। इंद्रियों की आकर्षण है, लगाव है, झुकाव है, प्रभाव है, इधर उधर बुद्धि भटक रही है। अब देहमान को समाप्त करने के लिए अभ्यास चाहिए कि मैं आत्मा हूँ, निराकारी स्थिति का अभ्यास। आत्मा समझ करके आत्मा को देखना, आत्मा समझ के बात करना, देह में होते हुए भी देह भान से न्यारा होकर के रहना, ये निराकारी स्थिति का ब्रह्मा बाबा ने बहुत गुप्त पुरुषार्थ किया। किसी भी देहधारी को देहधारी की रीति से न देख करके एक चैतन्य आत्मा है, ये शिव बाबा का बच्चा है, ये मेरा भाई है, उस स्मृति से बाबा ने अपनी स्थिति निराकारी बना ली। और निराकारी स्थिति बनने के कारण कर्मेंद्रियाँ शांत हो गई, शीतल हो गई, उत्तेजनाएं खत्म हो गई, वो आत्मा संपूर्ण निर्विकारी बन गई। कोई भी उत्तेजना नहीं रही कर्मेंद्रियों, क्योंकि निराकारी स्थिति, आत्मिक स्थिति जितनी हमारी बनती जाती है उतनी कर्मेंद्रियाँ अपने आप कंट्रोल में आ जाती हैं, संस्कार कंट्रोल में आ जाते हैं। तो बाबा ने करके दिखाया और बहुत संपूर्ण पवित्र स्वच्छ बन करके अपनी रूहानियत को बढ़ाया, अपनी अलौकिकता को बढ़ाया। जैसे संपूर्ण ब्रह्मा वतन में दिखाई देते, जब वैसे बन गए तब बाबा ने कहा बच्चे
संपन्न, संपूर्ण ब्रह्मा की आत्मा बन गई है, लेकिन किसी को पता नहीं कर, किसी को बताना नहीं, गुप्त रीति से पुरुषार्थ किया। और उसके बाद वो निर्विकारी बनने का भी कहीं ये ना जाए मैं निर्विकारी हूँ, उसके लिए भी कह दिया निरहंकारी। कई बार ऐसा होता है, मेरा योग अच्छा है, मेरा चिंतन अच्छा है, मेरा पुरुषार्थ बहुत अच्छा है, उसका भी मैं आ जाता, अहंकार आ जाता है। उसका भी कहीं सूक्ष्म अहंकार ना आए, वो ब्रह्मा बाबा ने अपनी प्रैक्टिकल जीवन से दिखाया। बच्चे, मैं तो पुरुषार्थी हूँ, मैं अभी कहाँ संपन्न बना हूँ, संपन्न बनने में तो बहुत मेहनत लगती है। तो निरहंकारी बन करके बाबा ने इतने बड़े यज्ञ को चलाते हुए, सब सेवाएं करते हुए, मैं और मेरेपन का संपूर्ण त्याग करके संपन्नता को प्राप्त कर लिया। तो हम सभी भी ब्रह्मा बाबा के समान अव्यक्त फरिश्ता बने। उसके लिए ध्यान सिर्फ इतना देना कि अभी तक जो हमारा बहुत व्यक्त में जाता है, दो बातें अव्यक्त बनने में रुकावट डालती हैं। एक व्यक्त भाव, दूसरा व्यर्थ। व्यक्त और व्यर्थ। व्यक्त को हम कहते हैं जैसे संसार समाचार, व्यक्त बातें, लेना देना कुछ नहीं, ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, ऐसा हो रहा, वैसा हो रहा, ये सरकार ऐसे करे, वो सरकार ऐसे करे, फलाना ये कर, क्या जरूरत है। व्यक्त बातें हैं, व्यर्थ भी है, लेकिन व्यक्त में हम क्यों अधिक रहे। जब हमको अव्यक्त बनना है तो ज़्यादा व्यक्त साधारण बातों में हमारा समय, हमारी शक्ति न जाए। और व्यर्थ बातें जो अपने उन्नति में रुकावट है, ज़रूरत नहीं है, जो देखते हैं उस पर संकल्प चलते हैं, ऐसा क्यों किया जा रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। कईयों को अपनी बुद्धि का बड़ा अहम भाव रहता है। बुद्धि का अहम भाव बहुत करेक्शन करवा देता है, बहुत करेक्शन, ये ऐसा, ये ऐसा, ये ऐसा। एक लाइन देखेंगे, ये क्यों लिखा गया, ये ठीक नहीं लिखा गया, इसमें ये मिस्टेक है, इसमें ये मिस्टेक है। कई लोग मिस्टेक पर ही ध्यान देते रहते हैं। बाबा तुम्हारा क्या जाता है, ठीक है, तुम एक दिन के लिए आए हो, अपनी स्थिति बनाओ, छोटी छोटी बातों पर ध्यान नहीं दो, नहीं तो वही आपके अंदर सब नोट होती रहेंगी, कमी, कमजोरियाँ, संस्कार। तो हम सब व्यर्थ और व्यक्त को समाप्त करके ब्रह्मा बाबा के समान अव्यक्त बने। और दूसरा, जितना जो जवाबदारियाँ हम समझते हैं, जैसे ब्रह्मा बाबा ने सब जवाबदारियाँ संभालते हुए निमित्त और निर्माणपन की भावना से जीवन में मुक्ति का अनुभव किया। भविष्य में जीवन मुक्ति मिलेगी वो तो अलग बात है, उसका कहीं वर्णन हो ही नहीं सकता है, क्योंकि वहाँ पर कोई बंधन नहीं है। यहाँ पर संगम पर मुक्त और बंधन दोनों का हमें अनुभव है। हम सब कर्म करें, सब जवाबदारियां संभालें, लेकिन मैं और मेरेपन के बंधन से, बोझ से मुक्त होकर के जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करें। जीवन में है कोई विकार, कोई बुराई, कोई संस्कार, कोई व्यक्ति, कोई वस्तु, कोई भी बात मुझ आत्मा को अपने बंधन में न बांधे। तो जो बंधन है, जो सूक्ष्म बोझ है, जो मैं समझ रहा हूँ ये मेरा है, ये मेरा कार्य है, मेरी जवाबदारी है, बाबा कहता है इस बोझ को, इस बंधन को बाबा के आगे अर्पित करो। ब्रह्मा बाबा डबल लाइट स्वरूप में रहे, इतनी सब जवाबदारियां संभालते हुए, इतने बच्चों की पालना करते हुए बहुत डबल लाइट रहे, बहुत हल्के रहे, तब फरिश्ता बने। हम सब भी लौकिक अलौकिक जो जवाबदारियां सब संभालते हुए समर्पित करो बाबा को। बाबा आप बैठे हो, आपका कार्य है, आपने मुझे भाग्य दिया है, निमित्त बनाया है, कराने वाले आप हो। बहुत हल्के हो जाओ। जो निमित्त भाव में हल्के रहते हैं, डबल लाइट रहते हैं, निर्बंधन रहते हैं, लगाव मुक्त रहते हैं, वो ब्रह्मा बाबा के समान सहज बन सकते हैं। तो हम सबको ब्रह्मा बाबा के समान बनना है ना? बनेंगे ना? बन सकते हैं या नहीं? बन सकते हैं। बाबा ने बहुत अच्छी हमें पढ़ाई है, पालना दी है। अभी समय आ गया है बाबा की पालना का रिटर्न देने का। अभी बाबा की पालना लेने का समय गया। नए बच्चों को मिल रही है पालना, लौकिक पालना,
बाबा अपने वतन से सबको सकाश दे रहे हैं, शक्ति दे रहे हैं, अनुभूतियाँ करा रहे हैं, अपने बड़े बच्चों के द्वारा सबकी पालना कर रहे हैं। लेकिन अब बाबा कहते हैं जो आपने लिया है, जो पाया है, वो सबको बांटो, रिटर्न करो। अभी लेने की इच्छा नहीं रखो, अभी मास्टर दाता बन करके रहो। बाबा से बहुत कुछ मिला है, जो कुछ हमने पाया है हमारी दृष्टि से, हमारे बोल से, हमारे कर्म से, हमारे व्यवहार से, लोगों को अनुभव हो कि हाँ इनके सामने गए, इनसे बात की, इनसे मिले, बहुत कुछ मिल गया। तो हम सब बाबा के बच्चे अभी बाबा के द्वारा मिला हुआ जो पालना है, पढ़ाई है, खजाना है, उसका रिटर्न करें। ये रिटर्न करने का समय है। कई बार बाबा कहते हैं ये रिटर्न जर्नी का समय है, लेकिन रिटर्न जर्नी के समय, रिटर्न जाने के पहले हम सबको रिटर्न करना है। जो कुछ बाबा ने हमें दिया है दूसरों को दे करके, मास्टर दाता बन करके, जैसे ब्रह्मा बाबा दाता बन करके रहे, सदा देने की भावना रखी, किसी से लेने की भावना नहीं रखी, ऐसे हम बच्चे भी उनके समान मास्टर दाता, सब लोग दाता बन जाओ। बस जो आपके सामने आए, मुझे इनसे कुछ नहीं चाहिए, मुझे देना है, देना है, देना है, ये भावना अंदर आ जाए। जो आपके पास शक्ति है, बाबा कहता है और कुछ नहीं दे सकते हो, कम से कम दो मीठे बोल तो बोल सकते हो, मुस्कुरा करके बात तो कर सकते हो, रूहानी दृष्टि तो दे सकते हो। स्थूल में कुछ नहीं देना है तो भले नहीं दो, लेकिन सूक्ष्म रीति से, बहुत स्नेह से, बहुत प्यार से अपनेपन की अनुभूति करा देना। जिस अपनेपन की अनुभूति के कारण देखो आज तक दादी जी को हम कहते हैं मेरी दादी, बाबा को कहते हैं मेरा बाबा, कोई नहीं कहेगा तेरा बाबा, हर एक कहता मेरा बाबा, मेरी दादियाँ। तो हम सब भी उस प्रकार की पालना दें, उनके समान बने। यही है वास्तव में स्नेह का सच्चा रिटर्न। रिटर्न करेंगे ना सभी? इतना सब ले रहे हो तो इसका रिटर्न करना। बहुत अच्छी स्थिति, अचल अडोल, एक रस, बेफिक्र, निश्चिंत, भय मुक्त स्थिति, भय मुक्त स्थिति, कोई भी डरना नहीं, कोई भयभीत नहीं होना। बहुत भयभीत हो गया ना पिछले दिनों में, अभी तो कोई भय नहीं है ना। बाबा कहता कोई भय नहीं, अजर अमर अविनाशी आत्मा है, उसको क्या डरना है। तो भय मुक्त निश्चिंत स्थिति में रह करके, अचल अडोल एक रस रह करके ब्रह्मा बाबा के समान बन जाओ। ब्रह्मा बाबा के समान बन जाएंगे तो शिव बाबा अपने समान बना लेगा। उसको बनाने के लिए मेहनत नहीं लगेगी, क्योंकि उसके साथ तो थोड़ा समय रहना है। सारा कल्प तो हम संगम पर जो पुरुषार्थ कर रहे हैं उसके अनुसार पूरे कल्प ब्रह्मा बाबा के साथ ही रहना है। उसी आत्मा के साथ पूरा कल्प पाठ बजाना। तो पहले उनके समान बने, शिव बाबा के समान बन करके सिर्फ घर चलेंगे, फिर वापस आ जाएंगे। ठीक है, ओके, ओम शांति।